नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उस एक इंस्टीट्यूशन की जो दशकों से भारत के भरोसे का दूसरा नाम रहा है, लेकिन आज वो एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी की। अब जरा एलआईसी के साइज का अंदाजा लगाइए, सिर्फ इस एक नंबर से। फिस्कल ईयर 26 के पहले हाफ तक इसके पास 57.2 ट्रिलियन रुपए की संपत्ति थी। ये इतनी बड़ी रकम है कि दुनिया के कई छोटे देशों की जीडीपी भी इससे कम है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, एक 70 साल पुराना जायंट जो भरोसे की चट्टान पर खड़ा है, वो आज की इस तेज रफ्तार डिजिटल दुनिया में मुकाबला करना कैसे सीखेगा? यही एलआईसी के ट्रांसफॉर्मेशन की सबसे बड़ी कहानी है। इस बदलाव को ठीक से समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा, इसकी जड़ों तक। आखिर वो क्या था जिसने एलआईसी को पूरे देश के भरोसे का प्रतीक बना दिया? देखिए, 1956 से पहले भारत में इंश्योरेंस मार्केट का हाल बहुत बुरा था। प्राइवेट कंपनियां आती थीं और अक्सर डूब जाती थीं, और उनके साथ डूब जाता था आम आदमी का मेहनत का पैसा। लोगों का बीमा से भरोसा सच कहें तो उठ ही चुका था। तब सरकार को बीच में आना पड़ा। ये टाइमलाइन इस पूरे सफर को बिल्कुल साफ दिखाती है। 1818 में पहली कंपनी बनी, फिर 1956 में 245 प्राइवेट कंपनियों को एक साथ मिलाकर एलआईसी बनाया गया, और फिर आया साल 2022 जब इसके ऐतिहासिक आईपीओ ने सब कुछ बदल दिया। एक नए युग की शुरुआत हुई। लोगों के इस अटूट भरोसे की सबसे बड़ी वजह वो है सॉवरेन गारंटी। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, अगर किसी भी हालत में एलआईसी पॉलिसी का पैसा नहीं दे पाती तो भारत सरकार उसकी गारंटी लेती है, पैसा डूबेगा नहीं। इसी एक चीज ने इसे सबसे अलग और सबसे भरोसेमंद बना दिया। और इस भरोसे को और मजबूत किया इसके मोटो ने, योग क्षेमम वहम्यः, यानी आपका कल्याण हमारी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं था, बल्कि एक मिशन था जो देश के विकास से जुड़ा था। तो अब आते हैं कहानी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर, वो पल जिसने एलआईसी को हमेशा के लिए बदल दिया, इसका ऐतिहासिक आईपीओ और शेयर बाजार में इसकी धमाकेदार एंट्री। देखिए, दशकों तक तो एलआईसी का एक छत्र राज था, कोई कंपटीशन ही नहीं था। लेकिन जब बाजार प्राइवेट कंपनियों के लिए खुला तो गेम बदल गया। नए फुर्तीले खिलाड़ी मैदान में आ गए और अचानक एलआईसी पर खुद को बदलने का जबरदस्त प्रेशर आ गया। 2022 के आईपीओ ने तो मानो पूरी तस्वीर ही बदल दी। पहले एलआईसी पूरी तरह से एक सरकारी कंपनी थी जिसकी पहली जिम्मेदारी सिर्फ पॉलिसी होल्डर्स के प्रति थी। लेकिन अब ये एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है। इसे पॉलिसी होल्डर्स के साथ साथ अपने लाखों शेयर होल्डर्स और बाजार की उम्मीदों पर भी खरा उतरना है। तो जब बाजार के नियम बदल गए तो एलआईसी को भी बदलना पड़ा, और इस बदलाव की रेस में इसका सबसे बड़ा हथियार बना डिजिटाइजेशन। चलिए देखते हैं कि ये विशालकाय संस्था खुद को मॉडर्न कैसे बना रही है। और हाँ, ये बदलाव सिर्फ बातों में नहीं है, नतीजों में भी दिख रहा है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। फिस्कल ईयर 26 के पहले हाफ में प्रॉफिट 16% से ज्यादा बढ़ा है। नए बिजनेस से होने वाला मार्जिन भी सुधरा है। ये साफ संकेत है कि नई स्ट्रैटेजी काम कर रही है। अब सवाल उठता है कि ये प्रॉफिट आ कहां से रहा है। इसकी एक बड़ी वजह है एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजिक मूव। एलआईसी अब अपनी पारंपरिक पॉलिसियों से फोकस हटाकर उन प्रोडक्ट्स पर जोर दे रही है जिनमें मार्जिन कहीं ज्यादा है। ये चार्ट इस बदलाव को एकदम साफ साफ दिखाता है। जो ज्यादा मुनाफे वाले नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट्स हैं, उनकी हिस्सेदारी देखिए, सिर्फ एक साल में 26% से बढ़कर 36% हो गई। ये दिखाता है कि कंपनी कितनी तेजी से अपनी स्ट्रैटेजी को जमीन पर उतार रही है। टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर एलआईसी का प्लान 3 लेवल्स पर काम कर रहा है। पहला, कस्टमर्स के लिए एलआईसी डाइव ऐप। दूसरा, अपने लाखों एजेंट्स को डिजिटल बनाने के लिए आनंदा जैसे टूल्स। और तीसरा, अंदरूनी तौर पर बेहतर फैसले लेने के लिए एआई और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं। एलआईसी में जो हो रहा है वो अकेले नहीं हो रहा। ये भारत के इंश्योरेंस सेक्टर में आ रहे एक बहुत बड़े बदलाव का हिस्सा है। ये कहानी 2047 के भारत की तैयारी से जुड़ी है। सरकार और रेगुलेटर IRDAI का एक बहुत बड़ा विजन है, 2047 तक सबके लिए बीमा। लक्ष्य यह है कि जब देश अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे करे तो हर नागरिक के पास जीवन, स्वास्थ्य और संपत्ति का बीमा कवर हो। और इस बड़े लक्ष्य को पाने के लिए बीमा कानूनों में भी बड़े बदलावों की तैयारी है, जैसे कि बीमा सेक्टर में 100% विदेशी निवेश को मंजूरी देना, एलआईसी के बोर्ड को और ज्यादा आज़ादी देना और रेगुलेटर को और ताकतवर बनाना। इन सारे सुधारों का असर क्या होगा?
उम्मीद है कि बाजार में कंपटीशन बढ़ेगा, कंपनियां नए नए प्रोडक्ट्स लाएंगी और बीमा की पहुंच देश के कोने कोने तक बढ़ेगी। मतलब फायदा ग्राहकों का भी होगा और अर्थव्यवस्था का भी। तो कहाँ एक सरकारी संस्था जो सामाजिक कल्याण के एक साधन के तौर पर शुरू हुई थी, और कहाँ आज एक पब्लिक लिस्टेड फाइनेंशियल पावर हाउस जो एक बेहद कॉम्पिटिटिव बाजार में अपनी जगह बना रहा है। कहना गलत नहीं होगा कि एलआईसी एक बहुत बड़े, एक ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। इसे एक तरफ अपने भरोसे की विरासत को संभालना है और दूसरी तरफ भविष्य की मांगों पर खरा उतरना है। और आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, क्या भारत का सबसे भरोसेमंद संस्थान देश का सबसे इनोवेटिव संस्थान भी बन पाएगा? इसी सवाल के जवाब में एलआईसी का आने वाला कल छुपा है।